वो एक शर्ट पे साइन करे वो करोड़ों की अरबों की बिक जाती है, तो घड़ी की क्या बात है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको 10 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। उसके अलावा जो मजदूर है, ये मुसलमानियत है खान साहब की, क्या क्या मांगोगे? जो हो रहा है वो भी आपके सामने। अगर उन्हें जाना होता मुल्क से भाई, वो अभी तक जा चुके होते। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरा खान जो से है वो ईमानदार है। रिलीजन है इस्लाम, वो भी हमें सिखाता है कि मजलूमों की मदद करनी चाहिए। जहाँ तक ना हम खड़े हैं इधर, यहाँ तो खड़े हैं फिर वक्त तो नहीं, लेकिन बाकी का पैरा आपने जरूर देना है, वो हम आज दे रहे हैं उनका पैरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाजरीन, आज 8 फरवरी एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख में, और आज आम इंतखाबात हैं। पूरे पाकिस्तान में बड़े जोश व खरोश के साथ ये इंतखाबात जो हैं आए हैं, और इन इंतखाबात में जिस तरह के आपने देखा कि पिछले चंद माह से जिस तरह एक पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस तरह दीवार से लगाया गया और उनके उम्मीदवारों को उठाया गया, उनसे इंतखाबी निशान तक जो है वो छीन लिया गया और इमरान खान को जेल में कैद कर लिया गया। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं इस बड़ी तादाद में आज निकले हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ पे जहाँ पे भी हम देख रहे हैं सिर्फ PTI के ही लोग हमें नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो भाईजान वोट कास्ट कर लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। किसे किया? हमने PTI को दिया, इमरान खान को दिया। इमरान खान की तो पार्टी इलेक्शन में ही नहीं है। इलेक्शन में नहीं है, पर उसके जो नुमाइंदे हैं जो उसकी पैरवी कर रहे हैं, हम उनके लिए हैं, उनके साथ के लिए हैं, ठीक है, उनका साथ देने आए हम। इतना इमरान खान को जो है उसके ऊपर तो 3 केसों में उसे सज़ा हो चुकी है, उसके बावजूद आप लोगों ने एक अदालती मुजरिम को वोट दे दिया। देखिए, हमें पता है कि कौन चोर बाजारी का लगाया हुआ है तमाशा और कौन हक सच के लिए निकला हुआ है, तो हम उसके साथ हैं क्योंकि वो हक के रास्ते पे है। उस पर जो इल्ज़ामात हैं वो सारे झूठे हैं, हर तरह का इल्ज़ाम झूठा है। तोशाखाना केस वगैरह केस नहीं होते हैं जिस तरह के दूसरों पे केस लगे थे, ठीक है ना, तो इसलिए हम हक के साथ हैं और सच के साथ हैं। क्या लगता है कि इमरान खान जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं मियाँ जावेद लतीफ़ का हल्का है, और मियाँ जावेद लतीफ़ इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि पिछले 3 इलेक्शन से वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं नेशनल असम्बली की सीट, तो इस दफ़ा हरा पाएंगे? देखें, इधर से तीन इलेक्शन ऐसे हो गए हैं जिसमें PTI विन कर रही है माशाल्लाह से, ठीक है ना, और ये बहुत अरसों के बाद ऐसा हुआ था। और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जावेद लतीफ़ हो या जो मर्ज़ी हो, किसी और जमात से वो विन नहीं कर सकता, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इमरान खान यहाँ से विन करता आ रहा है और करेगा, क्योंकि इलाके के लोगों की सपोर्ट है और सारे उसके साथ हैं माशाल्लाह से। आप इमरान खान के कैंडिडेट जो हैं वो तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में है, और वो लगता नहीं कि जिस तरह पहले आज़ाद लोग जो थे वो दूसरी पार्टीज़ में चले जाते थे, अभी भी इस तरह की बातें कुछ साफ़ी कर रहे हैं कि ये आज़ाद लोग जो हैं इन्होंने तो पहले ही राब्ते शुरू कर दिए हैं, तो ये दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? देखिए, कभी भी नहीं जाएंगे। जिन्होंने इसका लोगो लगा लिया है, जिन्होंने इसकी पिक्चर लगा ली है अपने दिल पे, ठीक है ना, वो कभी सोच भी नहीं सकते दूसरी पार्टी पे जाने का। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला इसके लिए खड़े होंगे, इसका साथ ज़रूर देंगे। यानी दूसरे आज़ाद जो? हाँ जी, दूसरे जो आज़ाद है वो इंशाल्लाह ताला इसका साथ देंगे, इसके साथ खड़े होंगे, ठीक है ना। हमारे तो हैं ही जो इसकी पैरवी कर रहे हैं, इसके पीछे खड़े हुए हैं, और दूसरे भी इसका साथ देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को वोट दिया? जी बिल्कुल। क्या वजह? वजह ये है कि हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि उसने हमारे लिए तोशाखाना में उसे सज़ा हो गई, उसके बाद साइफर केस में उसे सज़ा हो गई, ठीक है, अदालत ने उसे मुजरिम साबित कर दिया, अदालतों ने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर भी आप कह रहे हैं आपको अच्छा? बिल्कुल, हमें इसलिए तो अच्छा लगता है कि उसने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, तो बस यही वजह कि हम उसे लाइक करते हैं, और हमने शुरू से उसी वोट दिया। मेरे दूसरा दफ़ा वोट डाल रहा हूँ मैं, और हमने इमरान खान को सपोर्ट किया, इसी वजह से किया कि अब वो बेचारा अंदर है जेल में, फिर भी उसने आवाम को बताया कि बाहर निकलो, वोट जुल्म का बदला वोट से दो आप लोग। आप क्या कहेंगे? जो इसने कह दिया वो मैंने कह दिया। इमरान खान? क्या वजह? मोहब्बत, चाहत, इखलाक, मन फतहुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, एक सच्चा लीडर, ठीक है ना, जिसने हमें जुल्म से बचाया। मियाँ साहब तो कहते हैं यूथ मेरे साथ, यूथ उनके साथ कभी भी नहीं लगेगा ऐसे ही, पर होगा नहीं। धांधली के बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक ना हम खड़े हैं इधर, यहाँ तो खड़े हैं फिर वक्त तो नहीं, लेकिन बाकी का पैरा आपने जरूर देना है, वो हम आज दे रहे हैं उनका पैरा, ये हम हक अदा कर रहे हैं उनका। नहीं, अब वोटिंग खत्म हो गई है और आप लोग यहाँ पे इसीलिए खड़े हैं। धांधली ना हो,
इसलिए करे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे, इमरान खान भाई रहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम रिजल्ट सुन के ही जाएंगे यहाँ से, रिजल्ट लेके जाएंगे इंशाल्लाह। पुलिस ने आगे उठा लिया, एवं उठा लिया, हम इसलिए तो खड़े हैं सारे, कोई नहीं उठा सकता हमें। जब तक हमारी मर्जी नहीं है। पुलिस ने तो उम्मीदवार तक नहीं, हमारे साथ इमरान खान है तो पुलिस कैसे उठा लेगी? इमरान खान है तो पुलिस ने उसने खुद बाहर आ जाना है। इमरान खान तो आप जेल में हैं। बाहर आ जाएगा, 100 मकसद के लिए गया होता है इंसान। हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसके पीछे भी इसकी वजह है कि वो गया हुआ है। क्या पता वो अपने मुल्क के लीडरों को देखना चाहे, नौजवानों को देखना चाहे कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, यही वजह है। तो हम इसलिए पैड़ा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा हक है, हमें बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? पोलिंग तो अब ख़त्म हो चुकी है और आप लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी हम अपने इंशाल्लाह ताला अपने खान साहब को एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि हमारे शेखपुरा में खुर्रम शहजाद विरक साहब जो उनसे MNA की एक सीट पे खड़े हैं, NA 115 के, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से या का नाबुद हो या का नस्तीन की एक दिन आवाज़ आएगी। और आज एक दिन जो उन्होंने कहा था वो आज 8 फरवरी का इंशाल्लाह ताला वो दिन आ गया है। अल्लाह के हुक्म से आज यही आवाज़ आएगी तरीके इंसाफ की। और जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, जिस मुल्क जिस शहर में हो रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से वहाँ से इमरान खान के तो उम्मीदवार जो है वो सारे आज़ाद हैसियत से हैं, तो अगर ये दूसरी पार्टीज़ में चले गए, ये नई उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के हुक्म से कि नहीं जाएंगे, क्योंकि क्यों? एक ज़मीर की बात है हमारी। जी बिल्कुल। नहीं आपको लगता है कि ये अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को अगर उसका नाम को लेते हैं शऊर दवाया तो इमरान खान साहब ने दवाया। हम लोगों को पता ही नहीं था क्या हो रहा हमारे मुल्क में, और आज हमें पता लगा है कि हमारे खान साहब एक सच्चे ईमानदार, हम कसम खा के, मैं कसम उठा के कहता हूँ। देखिए तोशाखाना में उन्हें सज़ा हुई है और आप कुरान पे हाथ रखने की बात कर रहे हैं। नहीं वो झूठ है, सबका सब झूठ है। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरा खान जो है वो ईमानदार है, सच्चा है। ये भाई कह रहे हैं आप इमरान खान को कभी मिले? नहीं मैं नहीं मिला। इमरान खान को कभी मिले नहीं है, टीवी पे ही देखा है? जी सिर्फ टीवी पे देखा है। टीवी पे देखा है और कुरान के ऊपर हाथ रख के इमरान खान की ईमानदारी की कसम खाने को तैयार है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल मैं देता हूँ। और ये अगर कोई इधर हमारे कोई इधर नज़र आ रहा है, कोई नून लीग का कोई नज़र आ रहा है, शेर का कोई नज़र आ रहा है, उनसे पूछिए, आप उनसे पूछे कि वो कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमारा जो उनसे है वो लीडर चोर नहीं है? बोले यार कोई शेर वाला है तो बुलाओ ज़रा। है कोई शेर वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है और यहाँ पे सारे PTI वाले ही। नज़र भी नहीं आएगा आपको। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। पोलिंग ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे तमाम जो है वो PTI के ही अफराद नज़र आ रहे हैं, तो आप भी PTI से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह? सर वजह ये है कि सब आप भी जानते हैं और सब मैं भी जानता हूँ कि क्या वजह है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से PTI को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि किसी वजह से या हमें कुछ दिया गया है या हमें हमारे साथ कोई मदद की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ खान साहब की सिंसियरिटी, ऑनेस्टी की वजह से उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, UNO में जो उन्होंने किया, ठीक है, वो भी आप जानते हैं। ठीक है, उन्होंने वहाँ जाके भी सिर्फ एक ही बात की है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखा दूसरों की तरह मुल्क का कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जो हो रहा है वो भी आपके सामने। अगर उन्हें जाना होता मुल्क से भाई वो अभी तक जा चुके होते, लेकिन फिर भी वो अभी तक वहाँ पे हमारे लिए, सिर्फ अपनी आवाम के लिए, उनका कोई मुफाद नहीं। आपको पता है उन्होंने सारा कुछ देख लिया हुआ है। ठीक है, वाइस चांसलर रहे हैं उन्होंने वहाँ पे ब्रैडफोर्ड में यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एंजॉय कर लिया। पाकिस्तानी टीम के वो कैप्टन भी रहे हैं, हर तरह से उन्होंने एंजॉय कर लिया। ठीक है, अब वो सिर्फ हमारा सोचना है। अगर वो इंजॉय करना हो, सारा कुछ करना हो, मतलब कि उनको सीट का लालच हो, तो वो अब तक जनाब बाहर जा चुके होते। अपनी सेफ्टी भी उनको बहुत ही अजीज़ थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ अपनी आवाम का सोचा हर लिहाज से कि मेरी आवाम खुशहाल रहे। तो क्या लगता है कि आपके जो उम्मीदवार है यहाँ से जीतेंगे? सर इंशाल्लाह हमारी तो दिली ख्वाहिश है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद भी हैं। इंशाल्लाह डर नहीं लगता अभी पुलिस गुजर के? डर क्यों लगेगा यार, उठा रही है पुलिस तमाम PTI। ये डर ही तो ख़त्म किया है उसने, ये डर ही तो ख़त्म किया खान साहब ने। नहीं उठा लेती है ना पुलिस जहाँ पे भी PTI। नहीं क्यों उठाएगी, कोई लॉजिक? वो तो उठा रहे हैं, वजह उठा रहे हैं ना, इसी पता है ना। इसी वजह से तो हम सर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप इस वजह से सब इंशाल्लाह आएंगे, ये काम ख़त्म होगा इंशाल्लाह। यही काम को तो ख़त्म करना चाहते हैं हम।
आप इस जो निज़ाम है कि जो ताकतवर है जिसे चाहे उठवा लेता है उसके खिलाफ निकले हैं। बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका वोट तो नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ। फिर भी आप ये बैज पीटीआई का और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं और झंडा पीटीआई का डाल के क्यों घूम रहे हो? देखें, जितने भी एक तो जो हमारा रिलीजन है इस्लाम, वो भी हमें सिखाता है कि मज़लूमों की मदद करनी चाहिए। जालिम के खिलाफ जिहाद। जी, अब इस वक्त एक शख्स हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, आपके लिए कैसे? हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है और उसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने उसको जेल में डाला है। वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन हमारी नज़रों में आपकी अच्छा उम्र कर क्या रहा है? मेरी उम्र 14 साल। आपको इस्टेब्लिशमेंट का पता है? न्यूज़ पे पता चल जाता है इन चीज़ों आप न्यूज़ वगैरह देखते हो? का। जी, अम्मी अब्बू के साथ मिल के देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहे थे आपके? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे स्कॉलर्स भी कहते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, बाहर भी हैं, वो कहते हैं कि अगर इस वक्त आप उसको वोट वगैरह नहीं देते, उसकी सपोर्ट नहीं करते, तो ये एक जुल्म है। आप इस वक्त मजलूम की मदद नहीं कर रहे, इस वक्त उसका साथ देना एक सवाब के तौर पे है। लेकिन आपका तो वोट नहीं बना, तो आप कैसे मदद कर रहे हैं? मैं कंपेन करवा सकता हूँ, मैं लोगों को राज़ी कर सकता हूँ कि उसको आप वोट। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान को वोट दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डर नहीं लगता? डर किस बात का? पुलिस उठा लेती हमारा लीडर नहीं डरता है तो हमने क्यों डरना है? है, पुलिस उठा लेती है। उठा ले, कोई बात। अच्छा, क्यों, क्या वजह इमरान खान को सपोर्ट करने की? सच्चा बंदा है, खरा बंदा है। तोशा खाना से घड़ी बेच दी, सज़ा हो गई आपके। घड़ी क्या, लाखों घड़ियाँ उस पर कुर्बान। घड़ी की क्या बात है? वो एक शर्ट पे साइन करे, वो करोड़ों की अरबों की बिक जाती है, तो घड़ी की क्या बात है? वैसे इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस पर। अच्छा, तो क्या लगता है कि इमरान खान फिर इलेक्शन अगर ये उम्मीदवार जीत जाते हैं, इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे? ये इंशाल्लाह ताला हम ही निकालेंगे। अच्छा, अभी भी आप ही निकाल? हम ही निकालेंगे इंशाल्लाह। कैसे निकालेंगे? जेलों के ताले तोड़ के उन्हें निकालेंगे हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। इतना जज्बा है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान को वोट दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह? बस पसंद है इमरान खान, जान है हमारी। क्यों पसंद है? मानता हूँ उसको, बस बात खत्म करो यार, क्या होगी? बस पसंद इसीलिए कि वो आवाम की बेहतरी का सोच रहा है। मियाँ साहब भी तो आवाम की बेहतरी का सोच। मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं? देखे, मोटरवे बनाई नहीं मियाँ साहब ने, मेट्रो बनाई, मेट- ऑरेंज लाइन बनाई। मोटरवे कौन सी पाकिस्तान की अपनी है? वो तो अमेरिका के साथ गिरवी रखी हुई है। वो जब चाहे अमेरिका बंद कर दे, जब चाहे अमेरिका बंद कर दे। एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट गिरवी है। पाकिस्तान का कोई ऐसा कोई ख़ास इदारा बताओ जो गिरवी ना हो। आप बताएं, आप मीडिया वाले हो। मेट्रो है, नून लीग तो कह रही है हमने मेट्रो बनाया, ये बताया। मेट्रो तो उल्टा पाकिस्तान को नुकसान दे रही है, मुनाफा तो नहीं ना कर रही। तो खसारे में है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये नून लीग ने करप्शन के लिए बनाई है। तो खान साहब के कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है आवाम खान के साहब के मैं आपको बता दूं, सेहत कार्ड है गरीब आवाम के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको 10 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। उसके अलावा जो मजदूर है, ये मुसलमानियत है खान साहब की, क्या क्या मांगोगे? भी हाजिर है, एक ही पठान काफी था आप लोगों के लिए, एक ही पठान, कल्ला ही काफी है। ये सेहत कार्ड की बात हो रही थी, भाई ने एक सेहत कार्ड भी निकाल के दिखा दिया। अच्छा, मजीद कोई चीज़ें बताएं जो आपको इमरान खान आपको मैं बताऊं, जो भूखे प्यासे लोग सड़कों पे भीख मांगते थे, उनके लिए लंगर खाने बनाए, वो वहाँ रोटी खा सकते थे। मुसाफिरों के लिए उन्होंने रिहाइशगाह बनाई है, मुसाफिर खाने बनाए हैं कि कोई किसी होटल का किराया ना देना पड़े। कोई कमाने के लिए आया तो वो कमा के जाए। इस्लामोफोबिया की बात की है, इस्लाम के लिए हमेशा इमरान खान ने हमेशा बात की है, हर फोरम पे बात की है। लेकिन मौलाना साहब तो कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। तो वो मौलाना साहब कोई सबूत दे ना, आवाम तो सबूत मांगती है ना हर बात की। तो मौलाना साहब कोई सबूत दे तो हम भी मान लेंगे। जहाँ तक यहूदियों के सामने इमरान खान ने डट के इस्लाम की बात की है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है कि इमरान खान इस्लामी लीडर है। बस क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से, किस पार्टी को वोट दिया? मैंने तो पीटीआई को दिया भाई। क्यों दिया? पीटीआई, खान साहब एक ईमानदार लीडर है, ना डर, बेखौफ, बेलोस, नो करप्शन, किसी चीज़ का। तोशा खाना में घड़ी का केस भाई, तोशा खाना में एक घड़ी खान साहब की नहीं, मरियम ने जो उनसे ली है, जरदारी ने जो उनसे ली है, वो किसने हिसाब देना है? गाड़ियाँ ली, मर्सिडीज ली हैं जिन्होंने, वो हिसाब कौन देगा उन्हें? लेकिन
ये तो नहीं ना कि अगर उन्होंने घड़ियां ली हैं तो इसने भी घड़ी ली है, जो केस है करप्शन का वो तो अदालत में साबित हो गया। वो तो भाई होना ही होना है, वो तो होना ही होना है। ये तो खान साहब को क्यों होना ही होना? ये आर्मी है इसके पीछे, अच्छा आर्मी इसके पीछे आर्मी। आपको डर नहीं लगता? नहीं डर, अगर उठा लिया किसी? कोई बात नहीं, लोग बड़ा डरते हैं ना। हम नहीं डरते। नहीं डरते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और आप लोग सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, जी जी। क्या वजह है? असल में यंग पहले जनरेशन, तो ये बताए ना वोट किसे दिया? मैंने पीटीआई को दिया है। हमारी तरफ यहाँ पे सब पीटीआई के क्यों नजर आ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून का कोई भी नहीं नजर आ रहा। ज़्यादातर जो यंग ब्लड है वो खान साहब के साथ है। मियाँ साहब तो कहते हैं मेरे साथ है। नहीं, मियाँ साहब मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब के साथ हैं, क्योंकि जो रिसेंटली जो वोटर शामिल भी हुआ है, जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम कास्ट किया है, मैं ख़ुद भी क्योंकि टीचर हूँ, तो ज़्यादातर जो यंग ब्लड है हमारा वो इस वक्त खान साहब के साथ है जी। तो यहाँ पे अभी तक खड़े हैं, क्या वजह? ये उसकी वजह ये है कि ये बच्चे चाहते हैं कि रिज़ल्ट का पता चल जाए कि हमारी पोलिंग बूथ से कौन जीता है। यानी वोट पे पहरा दे रहे हैं? जी, वोट पे पहरा दे रहे हैं और ये यहाँ से रिज़ल्ट ले के जाना चाहते हैं ये सारे बच्चे। तो अच्छा ये बात मुझे एक बात बताएं कि आप टीचर भी हैं। जी जी। मुस्लिम लीग नून हमेशा शेखुपुरा से जीतती आई है। जी जी। पिछले 15 साल से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं MNA, ठीक है। और अब अचानक से इतना वोटर जो है, मैंने विज़िट भी किया आज, इससे पहले सर्वेज़ वगैरह भी किए थे, पीटीआई हर जगह पे है, क्या वजह है? उसकी 2-4 वजह है। एक तो जिस तरह खान साहब गए हैं उससे भी आवाम में नाराज़गी बढ़ी है, और उसके साथ साथ जो पिछले 2 सालों में आपने देखा है महंगाई 300% भी उससे भी ज़्यादा बढ़ी है, मैं तो यही समझता हूँ, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मायूस हुई है और आवाम चाहती है कि खान साहब आएँ और खान साहब लीड करें इस न्यू पार्टी के ज़रिए, या नई हुकूमत में खान साहब भी लीड करें और पाकिस्तान को रन करें। तो ये बताएं कि जो उम्मीदवार जीतने वाले हैं, अगर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत जाते हैं, वो तो आज़ाद हैसियत से जीतेंगे, तो अगर वो किसी और जमात में चले गए तो फिर ये आवाम पूछेगी उनसे। जाहिर सी बात है, ये इस हल्के ने खान साहब को वोट दिया है। अगर कोई ऐसा नुमाइंदा जो बाद में खान साहब के साथ दगा करेगा, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने हल्के में तो आएगा और हल्के के लोग फिर पूछेंगे कि तुमने धोखा क्यों किया। यानी जैसे 2022 वाले इंतखाबात में हुआ था। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें, क्योंकि इसी हल्के से हमारे एक सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं जो पीटीआई से थे और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी चेंज की, तो इसी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया उनको। और इस वक्त जो MNA खुर्रम शहजाद विरक साहब जो MNA की सीट के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं, वो फिर उसी सीट पे जीते थे PP से। और आज उनका नाम कहीं पे नज़र आ रहा है? वो आप हालात जानते हैं लेकिन वालों को भी बता देना। जी, हालात जिस तरह के भी हैं, लेकिन ये अवाम बता रही है, ये यंग बच्चे बता रहे हैं कि अवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान का यंग ब्लड क्या चाहता है और पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है इस वक्त। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।